तो ऐसे क्या क्या मेजर अपडेट्स हैं जो एम्बेसी ने रिलीज किए हैं। आप जो बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं अपनी 6 मंथ की ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, हियर वी हैव 4 काउंसलेट्स। फर्स्ट वन इज दिल्ली, सेकंड वन इज मुंबई। अपने वीजा की चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग उनका फंड्स प्रिपेयर है। लेकिन अगर इन एनी केस आपका अभी तक प्री एनरोलमेंट समरी नहीं आया, बट मुंबई में अभी भी स्टूडेंट्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। Hello friends, welcome to Meridian Overseas. Friends, today me and Siddharth will going to discuss some of the unique updates that recently introduced by Mumbai Embassy, specifically for Italy. तो फ्रेंड्स, वीज़ा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वीज़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर एम्बेसी फ्रीक्वेंटली, जो इटालियन एम्बेसी है वो फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते रहते हैं अपने ओवरऑल प्रोसेस में। हियर वी हैव 4 काउंसलेट्स। First one is Delhi, second one is Mumbai, next one is Bangalore and fourth one is Kolkata. प्रीवियसली हमारे पास 3 काउंसलेट्स थी, लेकिन इस बार जो आपका साउथ रीजन है वहाँ पहले हमारे पास सिर्फ मुंबई काउंसलेट थी और अभी ये आपका साउथ रीजन 2 फर्दर काउंसलेट्स में डिवाइड हो गया है। अभी रिसेंटली मुंबई काउंसलेट ने अपने जो वीज़ा चेकलिस्ट है उसको अपडेट किया है और आज के इस वीडियो में हम उसी चेकलिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे क्या क्या मेजर अपडेट्स हैं जो एम्बेसी ने रिलीज किए हैं, और अगर आप उन अपडेट्स के अकॉर्डिंगली, डेफिनेटली ये जो अपडेट्स हैं ये आपके वीजा के आउटकम के फेवर में रहने वाले हैं, क्योंकि एम्बेसी भी चाहती है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इटली में पढ़ने आए, क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिकली जो स्टूडेंट मोबिलिटी है वो काफी हद तक इंक्रीज होता है और वो एक कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी लॉन्गर रन। तो इसके लिए एम्बेसी ने अपने कुछ रूल्स को, कुछ नॉर्म्स को चेंज किया है और यहाँ पे स्टूडेंट्स को लिवरेज देते हुए कुछ उन्होंने अपने वीज़ा जो चेकलिस्ट है उसमें अपडेट्स किए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं उन्हीं अपडेट्स के बारे में। सो सिद्धार्थ, अभी रिसेंटली हमारा मुंबई काउंसलेट ने न्यू वीज़ा चेकलिस्ट लॉन्च किया है। यहाँ पर उन्होंने कुछ अपडेट्स नए रिलीज किए हैं, तो उसमें क्या आप बता सकते हैं कि ट्यूशन फी को लेकर के या फिर डीओवी एंड वीज़ा को लेकर के और फंड्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्या क्या अपडेट्स हैं और वो किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं? जैसा कि अभी नए अपडेट आए हैं मुंबई में चेकलिस्ट में, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा फर्स्ट है कि हमारी एनरोलमेंट फीस, ऑलवेज आप जब भी प्री एनरोलमेंट कर लेते हो और आप यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करते हो तो उसमें आपको एक ट्यूशन फीस पे करनी होती है, जो कि आपका एक टैक्स होता है, जो कि मैक्सिमम आपको 156 यूरो, सम इंस्टीट्यूट हैव 204 यूरो, तो वो आपको पे करना होता है। ऑलवेज मैं कंसीडर करूंगा जो आपकी चेकलिस्ट में मेंशन है कि आप जो बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं अपनी 6 मंथ की ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, उस अकाउंट से वो आप पेमेंट करें, जिससे कि आपके अकाउंट स्टेटमेंट में वो विजिबल हो कि आपने यूनिवर्सिटी को एनरोलमेंट फीस पे कर दी है, जो कि हाईली कंसीडर होगा, आपकी वीजा चेकलिस्ट को भी फॉलो करेगा और आपकी ट्यूशन फीस आपने ऑलरेडी पे कर दी है वो भी उसमें मेंशन हो जाएगा। इसके अलावा जो नए अपडेट्स हैं कि डीओवी को लेके, जैसा कि अभी कुछ काउंसलेट्स हैं वहां पे अभी भी ये है कि जैसे लास्ट ईयर दिल्ली में चेंजेस आया था कि पहले डीओवी करो देन वीजा करो, बट मुंबई में अभी भी स्टूडेंट्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो डीओवी और वीजा सेम डे फाइल कर सकता है। ये उन स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी है जिनकी समरी, प्री एनरोलमेंट समरी आ चुकी है, उन्होंने प्री एनरोलमेंट कर लिया है, अपने वीजा की चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग उनका फंड्स प्रिपेयर है, उनके अकाउंट्स के बैंक स्टेटमेंट सब उनके पास रेडी है, तो वो भी वीजा फाइल कर सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट है जिनका फंड्स अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, वो फंड्स का वेट कर रहे हैं कि उनका फंड्स वो लोन ले रहे हैं या फिर उनके फादर्स के जो भी स्टेटमेंट्स रेडी नहीं है, तो उसके लिए स्टूडेंट पहले भी डीओवी कर सकता है। बट उस केस में चेंजेस क्या होंगे, अगर आप अभी डीओवी करते हो तो उस डीओवी को आने में आपको 1 to 1.5 मंथ लग जाएगा। देन आप वीजा फाइल करोगे तो उसका आउटकम आने में आपको 1.5 मंथ लग जाएगा, तो 3 मंथ आपका टोटल टाइम लगेगा। बट स्टूडेंट अगर अभी से सारे फंड रेडी हैं और अगर दोनों साथ में करना चाहता है, डीओवी और वीजा, तो भी कर सकता है, और अगर उनकी समरी आ चुकी है तो डीओवी अभी भी कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन स्टूडेंट के पास मुंबई काउंसलेट में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेनली कंसिडर करने वाली बात यह है कि अगर आपके अभी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, इफ़ यू ऑलरेडी गॉट योर प्री एनरोलमेंट समरी, तो यहाँ पर आप अपना डीओवी एप्लीकेशन इनिशियली फाइल कर सकते हैं। डीओवी एप्लीकेशन का जो आउटकम रहता है वो अराउंड 1 to 1.5 मंथ्स में आपको मिल जाता है। तो जब तक आपके, अगर मान लीजिए अभी आपने फंड्स वगैरह आपके मैच्योर होने में 1.5 से 2 महीने का टाइम आपके पास है, तो आप तब तक क्या कर सकते हैं, अगर सारी चीज़ें रेडी हैं तो आप डीओवी फाइल कर सकते हैं।
जब आप वीजा फाइल करेंगे देन यू ऑलरेडी हैव योर DOV, और फिर वीजा एवेल्युएशन में जो टाइम लगेगा वो मेयरली आपका अराउंड 2 मंथ्स के करीब का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप अपना 1 मंथ सिग्निफिकेंटली सेव कर लेते हैं। लेकिन अगर इन एनी केस आपका अभी तक प्री एनरोलमेंट समरी नहीं आया, आपने प्री एनरोलमेंट नहीं किया, या फिर आप फर्दर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन और भी आपने सबमिट किए हुए हैं और आप उसके आउटकम का वेट कर रहे हैं, तो भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप अपना DOV एंड वीजा एप्लीकेशन एक साथ फाइल कर सकते हैं। Isn't it? Yes, right. So इसके अलावा जैसे कि हम बात करें अब फंड्स को लेके, तो प्रीवियसली हमारे पास जो था कि हम बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की दिखाते थे, तो वो सेम है अभी भी स्टूडेंट्स के लिए वही है कि उनके स्पॉन्सर अगर पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट सेल्फ स्पॉन्सर कर रहा है तो उनके 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट उनको अटैच करनी है। इसके अलावा फंड्स की बात करें तो फंड्स का जो अमाउंट है वो 6079 यूरो के करीब अमाउंट है, जो लगभग हम कंसिडर करते हैं कि स्टूडेंट अगर 1 साल के जैसे 6 लाख अगर हुए हैं स्टूडेंट के 2 साल के प्रोग्राम के लिए जा रहा है तो उसके 12 लाख रुपीस वो कम से कम अपने शो मनी में दिखाएं। एंड उसके अलावा जैसे जो चेंजेस हैं कि अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स को देखा गया, लास्ट ईयर मेरे पास कुछ इंक्वायरीज आई थी जो अदर कंसल्टेंट से या अदर उन्होंने वीजा फाइल किया था, उनके साथ चैलेंजेस थे डॉक्यूमेंट्स के सोर्स ऑफ इनकम जो उन्होंने फंड्स दिखाया उनका सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ करने में बहुत चैलेंजेस थे। किसी ने अपने ITRs अटैच नहीं किए हैं या कोई अपना अदर डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ इनकम बिजनेस नहीं लगाया। तो एम्बेसी ने सब चीजें एकदम मेंशन की हुई है चेकलिस्ट में कि वो अपने 3 इयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न प्रूफ लगा सकता है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट है जिनके पास 3 इयर्स का ITR नहीं है तो अपना 2 इयर्स का ITR या डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट, पेंशन है उनके पास पेंशन आ रही है उनके पेरेंट्स की तो उसकी स्टेटमेंट्स लगा सकता है। इसके अलावा जैसे कि उनकी फैमिली की जो इनकम है वो उनका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से वो भी अटैच कर सकता है। एंड अगर कोई एजुकेशन ले रहा है तो एजुकेशन लोन अगर स्टूडेंट के पास है तो ऑलवेज कंसीडर वहां पे जो अमाउंट आना चाहिए वो स्टूडेंट के अकाउंट में होना चाहिए। वो सैंक्शन लेटर वर्क नहीं करेगा, वहां पे डिसबर्समेंट लेटर वहां पे होना चाहिए और आपके पास अकाउंट में पैसा वो होना चाहिए जो आप दिखा रहे हैं। Yes. So friends, if we summarize all these things, तो यहाँ पर आपको फंड्स रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो फंड्स आपका मेजर कंसर्न रहता है आपके वीजा के सक्सेसफुल होने पे और वीजा का रिजेक्शन आने पे। तो यहाँ पर एम्बेसी ने अपने चेकलिस्ट में बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि इनिशियली जो सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है आपके फंड्स को प्रूफ करने के लिए दैट इज ऑलवेज ITR। 3 इयर्स का आपको ITR सबमिट करना है ऑफ योर स्पॉन्सर्स। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में आपका 3 इयर्स का ITR उनके स्पॉन्सर फाइल नहीं करा होता उन्होंने प्रीवियसली, या किसी भी रीजन से उनसे जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली वो ITR फाइल करने के लिए लायबल नहीं है, तो उन्होंने ITR फाइल नहीं किया होता। तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविजन है कि अगर आपके पास एनी हाउ ITR 3 इयर्स का नहीं है तो आप अपने प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए साथ में आप अपना डीमेट अकाउंट का स्टेटमेंट लगा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट लगा सकते हैं। उसके साथ में आप अपना जो फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट है जो कि स्पेसिफिकली आपने गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया हुआ है वो और उसका वेरिफिकेशन आप साथ में लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप सप्लीमेंट्री अपनी जो प्रोफाइल है उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं। रेस्ट जो आपका शो मनी है, डेफिनेटली वो जो शो मनी है वो आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में आपको शो करना है और वो लिक्विड में होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपने एजुकेशन लोन भी लिया है तो वो एजुकेशन लोन का जो अमाउंट है वो आपके या फिर आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में वो क्रेडिट होना चाहिए। उसका जो आपका लोन सैंक्शन लेटर है दैट विल नॉट वर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेनली आपको ध्यान रखना है कि जो शो मनी की रिक्वायरमेंट है उसको आप अपने अकाउंट में लिक्विड मनी के थ्रू मैनेज करें। साथ में आप एडिशनली अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं जो कि आपके वीजा प्रोफाइल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो आपके पास अभी भी एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इस इनटेक के लिए अपना एप्लीकेशन आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली अपनी फ्री एजुकेशन के ड्रीम को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।